दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। एपिसोड 3 है ये। इससे पहले हमने देखा कि कैसे रिमरू गॉब्लिन से मिलता है और उनके लीडर से बात करने पे उसे पता चलता है कि वेल्डोना के गायब होने के बाद वहाँ पे जो एक वुल्फ का पैक है जिसका नाम डायर वुल्फ है, वो उन सब पे अटैक कर रहे हैं और उनको एक एक करके ख़त्म कर रहे हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद रिमरू डिसाइड करता है कि वो उनकी साइड से लड़ेगा और उनको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि उसी ने वेल्डोना को उस जगह से गायब करा है। इसके बाद रिमरू देखता है कि उन सब गॉब्लिन्स में ना ही मसल्स हैं, ना ही वेपन्स हैं और ना ही उनमें लड़ने की इतनी ताकत है कि वो वुल्फ से जाके लड़ सके। फिर भी वो उनसे पूछता है कि तुम्हें पता है हमारी सिचुएशन क्या है। तो लीडर का जो बेटा होता है वो कहता है, हाँ सर, हमें पता है, हमें जी जान लगा के डायर वुल्फ से लड़ना है और जीतना है, चाहे इसमें हमारी जान ही क्यों न चल जाए। रिमरू ये सुनता है और कहता है, ये सब तो ठीक है, चलो। इसके बाद वो उनसे पूछता है कि मुझे अपने जो घायल सैनिक है उन सब के पास लेके चलो। इसके बाद जो उनका लीडर होता है गॉब्लिन्स का, वो रिमरू को घायलों के पास लेके जाता है। रिमरू उनमें से एक को अपने पेट के अंदर ले लेता है और उसके ऊपर हीलिंग पोशंस यूज़ करता है, जिससे जो उनके वूंड्स होते हैं, मतलब जो उनके घाव होते हैं गहरे गहरे, वो सब ठीक हो जाते हैं। ये देख के एल्डर चौक से जाता है। इसके बाद रिमरू सभी को एक एक करके निकल लेता है और उन सबको भी ठीक कर देता है। ये देख के सारे गॉब्लिन्स और उनका जो लीडर होता है वो उसके आगे बाव करने लग जाते हैं जैसे वो उनका लॉर्ड हो। इसके बाद रात का सीन देखते हैं हम, जहाँ पे हम डायर वुल्फ को देख पाते हैं और जो उनका लीडर होता है और वो कह रहा होता है कि वेल्डोना के बाद हम ही सबसे पावरफुल हैं, हमें उन गॉब्लिन्स को आज ख़त्म करना है और यहाँ पे कब्जा करना है। इसके बाद वो बहुत तेज़ से आवाज़ निकालता है और उन सबको आदेश देता है कि सबके सब आगे बढ़ो। इसके बाद वो सारे डायर वुल्फ बहुत तेज़ी से उस गॉब्लिन विलेज की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वो बीच में रुक जाते हैं और देखते हैं कि गांव वालों ने फेंसिंग लगा रखी है। तभी डायर वुल्फ के लीडर का जो बेटा होता है वो नोटिस करता है रिमरू को और वो अपने फादर को भी कहता है, वो तो देखो फादर। रिमरू कहता है, तुम ऐसे चुपचाप चले जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। इतना सुनते ही डायर वुल्फ का जो लीडर होता है वो कहता है, एक छोटा सा स्लाइम मुझे धमकी दे रहा है। वो अपने सैनिकों को कहता है, आगे बढ़ो और इन सबको ख़त्म कर दो। जैसे ही वो सब उन पर अटैक करने आते हैं, रिमरू ने वहाँ पे पहले से ही एक जाल सा बिछा रखा होता है अपने स्टील थ्रेड से, जिससे वो डायर वुल्फ बीच में ही कट के मर जाते हैं। उसके बाद गॉब्लिन्स उन पर आर्चरी का यूज़ करके उनको ख़त्म कर देते हैं। इस चीज़ को डायर वुल्फ का लीडर नोटिस कर लेता है। इसके बाद वो खुद ही रिमरू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो सारे नेट्स को बहुत तेज़ी से काट लेता है और जैसे ही वो रिमरू पे अटैक करने ही वाला होता है, रिमरू अचानक से और भी ज़्यादा स्टील थ्रेड्स का यूज़ करके उसको मोबिलाइज कर लेता है। उसके बाद वो सबको फाइनल वार्निंग देता है, लेकिन जो लीडर होता है डायर वुल्फ का, वो अभी भी शांत नहीं हो रहा होता। तो रिमरू अपनी स्पेशल स्किल वाटर ब्लेड को यूज़ करता है और उसको खात्मा कर देता है। इसके बाद वो देखता है जो बाकी वुल्फ हैं वो अभी भी पीछे नहीं हट रहे हैं, तो वो उस डायर वुल्फ के लीडर को खा जाता है और अपनी प्रेडेटर स्किल का यूज़ करके वो उस डायर वुल्फ की मिमिक करता है और सभी को बैक ऑफ करने के लिए कहता है। लेकिन हम देख पाते हैं वो सबके सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। रिमरू कहता है, ये क्यों नहीं जा रहे हैं, मेरे को इन सबको मारना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे ब्लडशेड हो। लेकिन जैसे ही वो सब वुल्फ रिमरू के पास आते हैं, वो अपना मुंह झुका लेते हैं और जो लीडर का बेटा होता है वो कहता है, हमें छोड़ दो, हमें माफ़ करो, हम आज से आपको सर्व करेंगे। इसके बाद रिमरू कहता है, क्या हम जीत गए क्या? तभी वो बाकी गॉब्लिन्स को भी कहता है, ये फाइट हम जीत चुके हैं। इसके बाद सबके सब खुशियाँ मनाते हैं। अगले दिन जब रिमरू उन सबको देखता है तो वो देखता है कि अब गॉब्लिन्स के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे डायर वुल्फ भी हैं। अब वो सोच ही रहा होता है कि वो इन सब का ध्यान कैसे रखे। तभी वो सबको कहता है कि वो सब पेयर हो जाएं, लेकिन जो गॉब्लिन्स होते हैं वो समझ नहीं पाते कि पेयर अप का मतलब क्या होता है। तो रिमरू कहता है, तुम सब दो दो बंदों के ग्रुप बनाओगे जिसमें एक डायर वुल्फ होंगे और एक गॉब्लिन होगा। वो लोग ऐसे ही करते हैं। इसके बाद रिमरू कहता है, बस अब हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें अपने घर अच्छे से बनाने हैं, हमें अपना फूड ढूंढना है और हमें अपना डिफेंस अच्छा करना है। वो तभी लीडर के बेटे को आगे बुलाता है, लेकिन वो कहता है, इसका नाम क्या है, क्या इसके पास कोई नाम था भी? वो लीडर को कहता है, इन सब के नाम क्या है, मुझे तो इन सब के कोई नाम पता ही नहीं है।
गॉब्लिन लीडर कहता है, हम पे कोई नाम नहीं है, मॉन्स्टर्स जिनका नाम होता है वो बहुत ही रेयर होते हैं, हम बिना नाम के अपने थॉट्स कम्युनिकेट कर पाते हैं एक दूसरे से। रिमरू कहता है ये तो अच्छा है, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा अगर मैं बिना नाम के साथ इनके साथ काम करूँगा। तो कहता है चलो ठीक है, मैं तुम सबको एक एक नाम दूंगा। ये सुन के गॉब्लिन लीडर कहता है, क्या सच में आप हम सबको नाम देने वाले हैं? रिमरू कहता है हाँ, इसमें कोई दिक्कत है? इतना सुनते ही वहाँ पे खड़े सारे गॉब्लिन्स, डायर वुल्फ सबके सब बहुत खुश हो जाते हैं, यहाँ तक कि लीडर भी नाच रहा होता है। रिमरू कहता है नाम मिलने की इतनी ज़्यादा खुशी क्यों हो रही है सबको? तो रिमरू सबको फिर नाम देना स्टार्ट करता है। सबसे पहले वो गांव के जो चीफ होता है उसको चुनता है और वो उसके बेटे के नाम में डी जोड़ के उसका नाम रिगर्ड रखता है। ये सुन के वो बंदा बहुत खुश होता है और वो ग्रेटफुल होता है कि उसके बेटे का नाम उसको मिला है। इसके साथ साथ उस चीफ के बेटे का नाम रिमरू रिगर्ड उसके भाई पे ही रख देता है। ये देख के वो दोनों उसके आगे सर झुका के उसको थैंक्स बोलते हैं। रिमरू सोच रहा होता है कि ऐसा क्या कर दिया मैंने जो ये लोग इतना खुश हो रहे हैं, बस नाम ही तो दे रहा हूँ मैं इनको। इसके बाद वो इसको कंटिन्यू करता है। इसके बाद वो इस बंदे का नाम गोप्टा रखता है, इस बंदे का नाम गोपची, गोप्सो, ऐसे करके वो सबको नाम दे रहा था क्योंकि ऑफकोर्स उसके बाद इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। वो बस एक ही नाम को तोड़ मोड़ के सबको दे जा रहा था। अभी गॉब्लिन्स को नाम देने के बाद रिमरू देखता है अब डायर वुल्फ की बारी है, जिसमें सबसे आगे जो वुल्फ होता है वो लीडर का बेटा होता है। रिमरू उसका नाम रांगा रखता है और वो उसको मतलब समझा रहा होता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि रांगा को वो नाम बहुत पसंद आता है, जिसकी वजह से वो अपनी पूंछ हिला रहा होता है। रिमरू कुछ कर पाता इससे पहले ही वो स्लीप मोड में चला जाता है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मैजिक रूल्स यूज़ कर लिए थे। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे जो विलेज का चीफ होता है वो समझा रहा होता है कि इतने सारे नाम देने के बाद ही रिमरू की सारे मैजिक रूल्स ख़त्म हो गए हैं, इसलिए वो स्लीप मोड में चला गया है। 3 दिन बाद रिमरू रिकवर हो जाता है। जैसे ही रिमरू उठता है वो अपने सामने एक बहुत ही बड़े गॉब्लिन फीमेल को पाता है जिसे वो पहचान नहीं पा रहा होता है, लेकिन वो गॉब्लिन रिमरू को पहचान लेती है और वो उसके सर पे पैट करते हुए कहती है मैं जाके चीफ को बुला के लाती हूँ। रिमरू कहता है अरे इतनी क्यूट गर्ल भी है क्या यहाँ पे? तो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे एक आवाज़ आती है, ग्रेट रिमरू तुम जग गए क्या? हम देखते हैं रिगर्ड की आवाज़ होती है। रिमरू उसकी तरफ मुड़ता है और पूछ ही रहा होता है कि ये सुंदर सी लड़की कौन थी। वो उसको देख के शॉक हो जाता है क्योंकि अब एक बुढ़े से चीफ की जगह वहाँ पे एक बॉडी बिल्डर सा बंदा खड़ा था जिससे रिमरू पहचान नहीं पाता। तो वो बंदा बताता है कि मैं रिगर्ड हूँ, मुझे नाम मिलने की वजह से मैं इवॉल्व हो गया हूँ। इसके बाद वो रिमरू को बताता है कि जब किसी मॉन्स्टर्स को नाम दिया जाता है तो वो और भी ऊपर वाले रैंक में इवॉल्व हो जाते हैं। रिमरू कहता है अच्छा, जब भी तुम सब नाम मिलने की इतनी खुशी मना रहे थे। इतने में वहाँ पे रांगा बहुत तेज़ी से आता है और वो देख के खुश होता है कि उसका मास्टर पूरी तरह से रिकवर हो गया है, इसीलिए अपनी पूंछ को बहुत जोर से घुमाता है जिससे वो पूरा घर उड़ जाता है और रिमरू भी। इसके बाद पूरा गांव वहाँ पे खुशियाँ मना रहा होता है कि रिमरू रिकवर हो गया है। हम देखते हैं रिमरू नोटिस करता है कि सबके सब इवॉल्व हो गए हैं। वो ग्रेट से इससे पूछता है कि ऐसा हुआ क्यों? तो ग्रेट से कहती है नाम मिलने की वजह से ये सब हॉट गॉब्लिन्स में बदले गए हैं। रिमरू नोटिस करता है कि सबके सब तो चेंज हो गए पर एक गोप्टा ऐसे ही है। फिर रांगा से पूछता है मुझे जितना याद है कि मैंने सिर्फ तुम्हें ही नाम दिया था, तो बाकी सब इवॉल्व क्यों हुए? रांगा बहुत जोश में बोलता है कि जो नाम आपने मुझे ग्रांट किया है वही नाम मेरी क्लैन का भी पड़ेगा। अब हम डायर वुल्फ नहीं रहे, अब हम टेम्पेस्ट वुल्फ बन चुके हैं। फिर कहता है अच्छा ये बात है क्या? रांगा फिर से बहुत तेजी से अपनी पूंछ हिलाता है जिसकी वजह से रिमरू 2 जगह गिरता है। फिर हम देखते हैं रिमरू सबको इकट्ठा बुलाता है और उसके साथ वहाँ पे रिगर्ड और रांगा होते हैं। फिर वो सबको चुप कराते हुए आगे बोलता है अब हम एक बहुत बड़ी फैमिली बन चुके हैं, लेकिन अब हमें कुछ रूल्स बनाने होंगे ताकि हम आगे भी ऐसे हैप्पीली रह सकें। फिर वो कहता है सिर्फ 3 रूल हैं जिनको आप सबको फॉलो करना है। पहला, आपको आपस में नहीं लड़ना। दूसरा, किसी भी दूसरे मॉन्स्टर्स को परेशान नहीं करना और उनको मारना नहीं है। तीसरा, ह्यूमंस को नहीं मारना। इतना सुन के उन सभी गॉब्लिन्स वैसे रिगर उठता है और कहता है ह्यूमंस पे अटैक क्यों नहीं कर सकते?
रीमरू कहता है क्योंकि वो मुझे बहुत प्यारे हैं और दूसरी बात वो बहुत बड़े ग्रुप में रहते हैं। अगर तुमने उन पे अटैक किया तो वो नेक्स्ट टाइम बहुत बड़ी आर्मी लेकर आएंगे और तुम सबको मार देंगे। इसके बाद रीगर कहता है ठीक है मैं समझ गया। फिर डॉक्टर कहता है तो दूसरे रूल के मतलब क्या था कि दूसरे मॉन्स्टर्स को परेशान नहीं करना, उनको मारना नहीं है, ऐसा क्यों? तो कहता है अब तुम सब पावरफुल हो गए हो तो अगर तुम वीक को मारने जाओगे या उनको बुली करोगे तो अगली बार जब वो स्ट्रांग हो जाएंगी तो वो तुमको मारने आएंगे। तो इससे अच्छा है कि तुम ना ही करो। उसके बाद वो कहता है मैं आशा करता हूँ कि तुम सब इन रूल्स को फॉलो करोगे और मेरी एक्सपेक्टेशन के साथ रहोगे। दूसरी चीज वो रीगर्ड को वहाँ का गॉब्लिन लॉर्ड घोषित करता है ताकि वो उन सबकी देखभाल कर सके और उसको आदेश देता है कि अपने गांव को अच्छे से लीड करे। रीगर्ड ये सुन के बहुत खुश हो जाता है और थैंक यू बोलता है। तो रीमरू बताता है कि मैंने सबको जॉब तो साइन कर दी है, कुछ गॉब्लिन्स को मैंने वॉच पे रखा हुआ है, कुछ गॉब्लिन्स को मैंने खाना लाने भेजा है। हमारी मेन दिक्कत है कपड़े और मकान। कपड़े तो ये बात को फिर भी चल जाएंगे लेकिन मकान बहुत ही कमज़ोर है। रीमरू रीगर्ड से पूछता है क्या कोई इससे अच्छा मकान नहीं बना सकता? रीगर्ड कहता है नहीं। रीमरू कहता है अगर हम बना नहीं सकते तो हम किसी और की हेल्प लेंगे लेकिन हम अपने गांव को अच्छा बनाएंगे। रीगर्ड कहता है पास्ट लाइफ में हमारे गांव से ये बहुत से बंदे ट्रेड कर चुके हैं ह्यूमन विलेज से, तो शायद उनसे कोई हेल्प मिल जाए। रीमरू कहता है हाँ पॉसिबल है कि उनको घर बनाना आता हो, तो मैं उन सबके साथ जाऊंगा और उन सबको यहाँ पे लेकर आऊँगा ताकि वो हमारी हेल्प कर सके। कहता है वो कौन है जिनसे तुम ट्रेड करते हो? रीगर्ड बताता है वो ड्रॉप्स है। रीमरू कहता है ड्रॉप्स? तो वो इमेजिन करने लगता है कि वो कैसे दिखते होंगे। इसके बाद वो रीगर्ड को असाइन करता है कि वो गांव की देखभाल करेगा और रीमरू बाकी बंदों के साथ जो पहले भी डॉग किंगडम में जाके ट्रेड कर चुके हैं उनके साथ वो वहाँ जाके कुछ बंदों को लाएगा जो गांव को और अच्छा बना सके। हम देखते हैं रीमरू कुछ डायर वुल्फ और गॉब्लिन्स को लेके तैयार हो जाता है अपनी जर्नी पे और बाकी के विलेजर्स उनको बाय बाय करते हैं। इसके बाद ये एपिसोड खत्म होता है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।